करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट ऐसी अपडेट है जो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको पता है न्यूज़ और अपडेट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर। आप चार्ट्स की लकीरों को फॉलो कर रहे हो, आप चार्ट्स को एनालिसिस कर रहे हो, अच्छी बात है, चार्ट्स को एनालिसिस करना ज़रूरी है, लेकिन उन चार्ट्स की लकीरों को भी बदलने का दम रखता है न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो आज हम कुछ न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या आगे होने वाला है। सबसे पहले आपको पता है ये वीक शुरू हो चुका है और इस वीक की स्टार्टिंग बिटकॉइन ने क्या किया है, डंप से किया है। मतलब एक डंप वाला सिनेरियो देखने को मिला है। 38,500 के लो लगा दिए बिटकॉइन ने। कल ही डिस्कस कर लिया था जब 39 तक लेवल आ गए थे। 38,000 का लेवल दिखाया बिटकॉइन ने, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कहीं ना कहीं, और वो दिखाने के बाद अभी जो करंट लेवल आ चुके हैं वो 40,300 पे आ चुके हैं, $40,300। कल डंप था, कल डिप था, आज पंप है। मतलब देखो कितना एक तरह से बेनिफिट है डिप का। कल ही कहा था कि डिप मिस मत कीजिएगा। जो कल आपको रेड दिख रहे थे अच्छे खासे, वो आज अच्छे खासे मतलब ग्रीन में भी आ चुके हैं, है ना। पूरे तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रीन में आया, और ग्रीन में आए तो मतलब प्रॉफिट हुआ। तो कल अगर जिन लोगों ने एंट्रीज बनाई होंगी अच्छे कॉइन्स के अंदर, उनको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर 24 घंटे के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो इसीलिए कहते हैं डिप मिस नहीं होना चाहिए। अब जो मार्केट की सिचुएशन है, $49,000 से बिटकॉइन गिरा हुआ है और एक शार्प डंप आया था, है ना। एक शार्प डंप आया और इतना इजीली और इतना जल्दी शार्पली हम गिर जाएं और नीचे चले जाएं, 30,000 तक चले जाएं। देखो 30,000 के लेवल मार्केट के अंदर बात चल रही है। पहला जो अपडेट है वो बिटकॉइन को लेके ही है ना। तो पहला अपडेट है ऑर्थर हायस की तरफ से। ऑर्थर हायस को क्या लगता है 30 से 35,000 बिटकॉइन अभी दिखेगा, मतलब 35,000 से नीचे जाएगा। ठीक है, हम उनकी बात से वाकिफ हैं, और ये जो $30,000 का लेवल है ना, सिनेरियो बताएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम चल रहा है जब आप देखो 1 वीक रह चुका है किसको, मंथली क्लोजिंग को। जनवरी मंथ, पहला मंथ 2024 का क्लोज होने वाला है बिटकॉइन का। उम्मीद है बिटकॉइन हमको 42, 43 पे क्लोजिंग दे सकता है इस मंथ की, है ना। 42, 43, 44 तक भी दे सकता है, ठीक है, और मिलनी चाहिए। तो अभी 7 दिन है और 7 दिन पहले डंप आ चुका है, तो 7 दिन में तो बहुत पासा पलट सकता है। दूसरा अपडेट भी बिटकॉइन को लेके है। पिछले कुछ टाइम के अंदर बिटकॉइन ETF के अप्रूवल मिल चुके हैं, और पिछले 2 वीक्स की अगर मैं बात करूं, 2 वीक्स की बिटकॉइन ETF अप्रूवल जब से मिला है $18.8 बिलियन। अगर हम पिछले 1 वीक 8 से 10 दिन का अगर हम डेटा देखें बिटकॉइन स्पॉट ETF का, इतना वॉल्यूम आया है बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर, मतलब कितना ज़्यादा सक्सेस मिला है। अभी 2 वीक्स हुए हैं ऑलमोस्ट, और $18 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है ना बिटकॉइन स्पॉट ETF की, जहां तक हम बात करते हैं। थर्ड अपडेट भी बिटकॉइन को लेके है। थर्ड अपडेट है ग्रे स्केल की तरफ से। मार्केट के बड़े प्लेयर्स, आपने देखा एक शार्प डंप आया $49,000 से। अब वो डंप क्यों आया? देखो पंप, वो हाई लगा था, जनवरी मंथ का हाई 49 है, और पिछले 1.5-2 साल का हाई भी 49 है। वहां पे क्या हुआ, इन बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट भी बुक किया है। $100 बिलियन निकला था जब बिटकॉइन गिरा था, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट भी बुक करने वाले हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर वेल। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से बिटकॉइन में $11,000 का डंप आ चुका है, और इतना डंप आया है पिछले कुछ टाइम में बिटकॉइन के प्राइस में। तो ग्रे स्केल एक बहुत बड़ा नाम, 5,35,000 अभी होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की, और 80,000 बिटकॉइन ये एक तरह से डिपॉजिट कर चुके हैं। और यहाँ तक ये 80,000 बिटकॉइन है, इनकी कहीं ना कहीं सेलिंग की गई है, ठीक है। तो ये बड़ा मूवमेंट हुआ है ग्रे स्केल की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है OKEX एक्सचेंज को लेके। इंडिया में फाइनली बैन है 9 एक्सचेंजेस, और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी है OKEX को लेके, चाहे लिस्टिंग को लेके रही हो या कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, जिसका इम्पैक्ट हमने OKB टोकन पे भी देखा, उसमें भी डंप आया, है ना। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव माहौल OKEX की वजह से भी क्रिएट हुआ है, और जहाँ नेगेटिविटी क्रिएट होती है मार्केट में,
वहाँ पंप आता है, वहाँ लिक्विडेशंस होते हैं शॉर्ट्स वालों के। जहाँ बैड न्यूज़ वहाँ शॉर्ट्स के ट्रेड लगते हैं, उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट पंप करता है। और वैसे ही पिछले कुछ दिनों में जो बिटकॉइन की सिचुएशन रही है, इतने सारे लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए हैं क्योंकि बिटकॉइन 49 से 38 तक आया। $11,000 का डंप है, ऑलमोस्ट 11 से $12,000 का, ठीक है। तो ये कुछ मेन अपडेट्स थे। इसके अलावा जो लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, जैसा आपने कहा 1 वीक है क्लोजिंग में मंथली, और इस वीक की क्लोजिंग भी होने वाली है जल्दी। और एक तो मंथली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है और दूसरा आ रहा है FOMC की पहली मीटिंग का। 31 जनवरी के बाद मॉर्निंग में 5:30 AM के ऊपर हमको मिल जाएगी इस मंथ की क्लोजिंग। और 31 जनवरी की रात को ही क्या होने वाला है, FOMC का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। जी हाँ, पहली मीटिंग है FOMC की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्यों? क्योंकि CPI नंबर इस महीने बढ़ के आया था, थोड़ा सा बढ़ के आया था। और क्या अब CPI इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे, बढ़ेंगे, नहीं होंगे, किस तरह का रहेगा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, वो भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि CPI आखिर बढ़ के आया है, चाहे थोड़ा सा ही बढ़ के आया हो, है ना। तो मंथली क्लोजिंग और FOMC की मीटिंग का टाइम नज़दीक है 31 जनवरी का। तैयार रहिए, उस डेट को ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग और मीटिंग दोनों साथ साथ हैं, डिसीजन साथ साथ हैं। रात को डिसीजन आ जाएगा और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जो है क्लोजिंग हो जाएगी जनवरी मंथ की। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।